उनसे कहा था जी कि प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस आप दे दीजिए। जी जी नॉर्म्स ये है कि यहाँ का मरीज कोई सिवान जाएगा और सिवान के बाद तब वहाँ एम्बुलेंस मिलेगा। जी। वो काम भी वो नहीं कर सके। क्या चाहते हैं? लोकतंत्र के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, परिवर्तन जरूरी होता है। क्योंकि वो तनाशाह हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। तो मोदी जी कि विकास का जो ढिढोरा वो पीट रहे हैं, जी जो केंद्रीय राशि 17 करोड़ उन्हें वापस कर दी। जी। क्या विकास का जरूरत यहाँ नहीं था? जी। क्या यहाँ विकास पूर्ण हो चुका है? विकास करना ही नहीं चाहते थे। जी स्टेडियम बनाने की बात आई, उसको भी उन्होंने काट के हटा दिया। यहाँ एक नवोदय विद्यालय था, जी। उसको उन्होंने विस्थापित कर दिया। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसे मंडी और इस वक्त मैं भगवानपुर में उपस्थित हूँ। भगवानपुर में डॉक्टर साहब डॉक्टर नंद कुमार मिश्रा जी के क्लिनिक में उपस्थित हूँ और अभी ये जो डॉक्टर साहब हैं इनसे कुछ प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। खास करके प्रतिक्रिया, महाराजगंज लोकसभा का चुनाव 25 मई को होने वाला है, तो हम चुनावी चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जनता के साथ साथ सब लोग पब्लिक हैं, सबका विचार क्या है, क्या चाहते हैं, महाराजगंज में कैसा परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सोच रहे हैं अब की बार महाराजगंज में चुनाव की जो लहर चल रही है, इसमें क्या परिवर्तन होने वाला है? परिवर्तन की लहर चल रही है। परिवर्तन की लहर चल रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। मोदी जी तो बार बार आकर के प्रचार कर रहे हैं, तो मोदी जी की लोकप्रियता तो ज्यादा है ना जी सर, तो मोदी जी को छोड़ करके आप लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। 10 वर्षों से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है। जी। विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं, कुछ काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं, कहीं भी विकास की कोई किरण आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन सांसद साहब से जब पूछा जाता है कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, तो बोलते हैं कि उन्हीं लोगों को विकास नहीं दिखता है जिनकी आंखें खराब हो गई है। वो बताते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन आंख खराब होने की वजह से विकास नहीं दिख रहा है, तो मोतियाबिंद की बीमारी है, तो आंख बनवाने की जरूरत है, ये बता रहे हैं। ये काम तो उनको पहले करना चाहिए। हाँ? उनका आँख खराब है। उनका खराब है। हाँ, एक उनका आँख खराब है, बाकी जितने भी लोग हैं जी। सब लोगों का आँख ठीक है। विकास हुआ नहीं है, विकास हुआ ही नहीं किसी। लेकिन बार बार वो कहते रहते हैं कि विकास उन्हीं को नहीं दिखता है जिनकी आंखें खराब हो गई। इस पर क्या कहिएगा? इस प्रश्न का उत्तर उनसे पूछिए। ऐसा है कि विकास का जो ढिढोरा वो पीट रहे हैं, जी जो केंद्रीय राशि 17 करोड़ उन्हें वापस कर दी। जी। क्या विकास का जरूरत यहाँ नहीं था? जी। क्या यहाँ विकास पूर्ण हो चुका है? विकास करना ही नहीं चाहते थे। जी स्टेडियम बनाने की बात आई, उसको भी उन्होंने काट के हटा दिया। यहाँ एक नवोदय विद्यालय था, जी। उसको उन्होंने विस्थापित कर दिया। जी। तो विकास के क्रम में तो उनकी कोई सोच है ही नहीं। कुछ कौन सा विकास वो किए हैं? पलायन की स्थिति आप देख ही रहे हैं, जी। गरीब लोग पलायन कर रहे हैं। जी। विकास नाम की चीज कुछ है नहीं। जी। देखिए, बता रहे हैं कि मतलब जो भी काम होता था, यानी नवोदय विद्यालय, आपको पता होगा जलालपुर प्रखंड के अंतर्गत नवोदय विद्यालय बंगड़ा गांव में चलता था, वो भी बंद हो गया है, और जलालपुर में स्टेडियम बनने वाला था, उसको भी इन्होंने खत्म करा दिया। तो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि देखिए, चर्चा जो भी होती है लोकप्रिय हो जाती है, अच्छा काम करो या बुरा काम करो प्रसारित हो जाता है। तो डॉक्टर साहब को भी बात पता है कि काम ढंग से नहीं हुआ, इस वजह से पैसा भी जो आया था क्षेत्र में विकास करने के वास्ते, उनका खपत नहीं कर पाए, तो वापस करना पड़ा। 5 साल पहले जी मैंने उनसे कहा था जी कि प्रत्येक प्रखंड में 2 एम्बुलेंस आप दे दीजिए। जी जी नॉर्म्स ये है कि यहाँ का मरीज कोई सिवान जाएगा और सिवान के बाद तब वहाँ एम्बुलेंस मिलेगा। जी। वो काम भी वो नहीं कर सके। जी। अब कोई सीरियस मरीज है, उसको एम्बुलेंस चाहिए, तो यहाँ कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं है। जो सरकारी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस है, उसका नॉर्म्स यह है कि पहले यहाँ से आप सिवान जाइए जी और तब सिवान में मांगिए, फिर वहाँ से जाइए। जी तो हमने उनसे पर्सनली मिल के कहा था कि साहब कम से कम 2 एम्बुलेंस आप दे दीजिए, कि वो काम नहीं कर सके। कोई काम नहीं कर कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं। इस बार उनकी हार सुनिश्चित हो चुकी है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि आकाश जी बाहर से आए हुए हैं और सिग्रीवाल जी अपने क्षेत्रीय हैं, लोकल नेता हैं, तो क्षेत्रीय नेता को छोड़ करके आप लोग बाहर के से आए हुए प्रत्याशी को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ऐसा? ऐसा नहीं है, वो बहुत दूर का लड़का नहीं है। बहुत लोगों को बहुत बात की जानकारी नहीं है जी। उसका रिलेशन है यहाँ गोपालगंज मोतिहारी में भी है जी। और पटना और भगवानपुर में कितनी दूरी है? जी। कुछ नहीं दूरी है। वो यहाँ एक मकान खरीद के आराम से रहेगा, लोगों का सेवा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं मोदी जी गुजरात से आकर के बनारस में काम कर रहे हैं, तो पटना है बगल में जी, मात्र 95 किलोमीटर है जी। इसलिए ये बेतु की बात है। बेतु की बात है, बेतु की बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो तो बता रहे हैं लोग कि जिसको भौगोलिक
जानकारी नहीं है कि महाराजगंज क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक जानकारी नहीं कि कौन गांव कहाँ पड़ता है, किस पंचायत के 50 गाँव अंदर, में उसके बारे में ये तो उनको भी जानकारी नहीं है। किसको? जो लोकल हैं मिस्टर अग्रवाल जी। जी, उनको भी यहाँ के भौगोलिक स्थिति के बारे में आज तक जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। 10 साल में जब वो जानकारी नहीं ले सके तो क्या बात करते हैं। मैं सैकड़ों गांव में गया, लोगों ने कहा कि आज तक उनका दर्शन तक नहीं हुआ। फिर तो किस नाम पर वोट देते रह गए? दो बार प्रधान, 2 बार सांसद बने। मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिला। इस बार मोदी जी के नाम पर वोट मिलने नहीं जा रहा। क्यों? मोदी जी तो फिर दोबारा भी आकर के प्रचार करके गए। मोदी जी से मैं जानना चाहता हूँ बिहार में विकास क्या किए हो, क्या एक भी फैक्ट्री लगवा पाए जी, क्या कोई एक भी बढ़िया इंस्टीट्यूशन खोल पाए। यहाँ तो मेन मुद्दा प्लान है, गरीबी है जी। उस क्रम में मोदी जी ने तो कोई काम नहीं। हालांकि मोदी जी को मजबूत बनाने के लिए यहाँ से 40-39 सांसद बिहार दिया मोदी है। जी के विकास के बारे में एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ। जी एक प्रेमी ने एक प्रेमिका को पत्र लिखा। जी। पत्र का लिफाफा बड़ा बढ़िया था, बड़ा सुंदर था। प्रेमिका खुश हो गई कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रेमी ने लिखा होगा, लेकिन जब प्रेमिका ने उस पत्र को खोला तो मजबूर कोई खास था ही नहीं। जी, यही हाल है मोदी जी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में महाराजगंज की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? तन मन धन से भेज जाएं, एक एक वोट आकाश को दें। नया लड़का है, पढ़ा लिखा है, काफ़ी ज्ञानी है, वो विकास करेगा महाराज। देखिए ये बता रहे हैं कि जो नया युवक आए हुए हैं आकाश कुमार सिंह जी, कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनमें कुछ उम्मीद दिख रही है कि ताकि महाराजगंज क्षेत्र का विकास हो जाएगा। अगर जनता यहाँ की मौका देती है उनको तो विकास कर पाएंगे। बाकी लोग हैं, इन लोगों से भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहिएगा सर? महाराजगंज में क्या देख रहे हैं, माहौल कैसा बन रहा है? आकाश कुमार का आकाश कुमार एकदम परिवर्तन कर दीजिएगा आप लोग। युवा चेहरा है, युवा चेहरा सब कोई यूथ के लिए तो पूरा मतलब पागलपन है। अच्छा, यूथ आइकॉन हो गए वो। अच्छा। और महाराजगंज में जो विकास का लहर इन 5 साल में जनता मौका देगी। हाँ। इन 5 साल विकास महाराजगंज की जनता देखेगी। 5 साल में एकदम बहुत बढ़िया एकदम, विकास कराएंगे, शुरू से ही उम्मीद दिख रही है। एकदम। देखिए सब लोग बता रहे हैं कि मतलब विकास के लिए एक जगह मैंने उम्मीद भी दिख रही है। विकास आकाश कुमार जी में विकास की उम्मीद दिख रही है। इस वजह से हम लोग आकाश जी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हम अभी भगवानपुर में उपस्थित हैं, भगवानपुर में नंद कुमार मिश्र जी के क्लिनिक में मैं उपस्थित हूं और डॉक्टर साहब से भी प्रतिक्रिया लिए, चुनावी चर्चा हुई और यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उन लोगों से भी चर्चा करने का प्रयास किया और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताया कि वर्तमान जो सांसद यहाँ से 2 टर्म से रह चुके हैं, 10 साल से जो सांसद है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, एनडीए के सांसद हैं, उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, केवल मोदी जी के नाम पर वोट लेकर के सांसद बने रहे। और अगर किए होते तो जो पैसा महाराजगंज में खपत करने के वास्ते, विकास के वास्ते आया, वो वापस क्यों चला गया? इनसे यूज नहीं हो पाया, उपयोग जगह पे उपयोग नहीं कर पाए। इस वजह से ये नफरत है इनके प्रति, इनके काम के प्रति कि इन्होंने काम ढंग से नहीं किया। तो अब की बार परिवर्तन की लहर महाराजगंज में दिख रही है और जनता बता रही है कि नहीं, अब की बार ये सांसद महोदय की विदाई है। अब नया चेहरा, युवा चेहरा जो आएगा उसमें उम्मीद की किरण दिख रही है, उसको हम लोग सांसद बनाएंगे। देखिए आप सर क्या बोलिएगा, क्या कहना चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हाँ, हैं। लोग- नाम क्या पड़ेगा आपका? जयप्रकाश पांडे। कहाँ से हैं सर? घर कहाँ पड़ता है आपका? इसी ब्लॉक में सभी हैं। सडी। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं। बिल्कुल। क्यों परिवर्तन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? लोकतंत्र के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, परिवर्तन जरूरी होता है क्योंकि वो तनाशाह हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। तो मोदी जी तो 10 साल से हैं, तो उनकी परिवर्तन के बारे में लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं? लोग बोलते हैं कि मोदी जी से बढ़िया तो कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं देश को। लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, वहाँ भी परिवर्तन होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, यहाँ से लेकर केंद्र तक परिवर्तन हो। जी हाँ, सबकी चाह है, सबकी इच्छा है। देखिए ये पढ़े लिखे और शिक्षक रह चुके हैं, शिक्षक से अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, तो इन्होंने बताया कि लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि आपको प्रत्येक 5 साल पर अपना जनप्रतिनिधि चुनने का हक मिलता है और उसमें अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो फिर आपको हक मिलने से कोई फायदा नहीं होता। और परिवर्तन कीजिएगा तो जो भी आपका जनप्रतिनिधि बनेगा वो वाकई ढंग से मेहनत करेगा और विकास करने का काम करेगा। तो परिवर्तन की नियत सब किसी को रखनी चाहिए। प्रत्येक 5 साल पर परिवर्तन कीजिए, यहाँ से लेकर के सब जगह, मुखिया हो, विधायक हो या सांसद हो, हर कोई जनप्रतिनिधि का परिवर्तन करने का जब मिजाज बना लेगा तो आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास वाकई संभव हो पाएगा। तो परिवर्तन करने की नियत हर किसी को में रखनी चाहिए, लोकतंत्र का ये भी सिद्धांत है। आप देख रहे हो इंसम इंडिया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।